अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, अब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस किसे कहते हैं? सिंपल सा वर्ड है। आर्टरी में आर्टरी अगर पहले इतना रास्ता था, अब वो आर्टरी स्टेनोस हो गई है, उसका रास्ता जो है वो इतना रह गया। पहले अगर इतना था, अब इतना हो गया, ये स्टेनोसिस है। ठीक है, अब स्टेनोसिस जो है ना बेसिकली किन वजूहात की वजह से होती है? देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा अगर जीएफआर हमारा कम हो गया, ठीक है, जीएफआर कम होने की वजह से हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन जो है वो होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वैजो कंस्ट्रिक्शंस भी होंगी। वैजो कंस्ट्रिक्शन जब होगी तो हमारे पास टीपीआर ज़्यादा हो जाएगा। टीपीआर जब ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, लाइक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी हमारे पास जो है वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। ठीक है, बस सिंपल सी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, आर्टरी में क्या होता है, या तो उसमें आर्टियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, ठीक है, और या तो हमारे पास फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेशियाज हो सकते हैं। ठीक है, फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेशियाज मतलब कि जो बेसिकली हमारी वेसल्स है ना, उसमें हमारे पास जो है वो स्मूथ मसल्स होते हैं ना ट्यूनिका मीडिया में, तो उसके अगर डिस्प्लेशियाज हो जाए ना, उसमें फाइब्रस टिश्यूज़ आ जाएं और उस मसल में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो प्रॉपरली जो है वो वेसल जो है वो काम नहीं कर पाएगी और पतली हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट में हमें डायसेक्टिक एन्यूरिज्म्स भी नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी में। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मैंने बता दिया कि पेशेंट में आर्थरोस्क्लेरोसिस होगी, इसके अलावा आपका जो है फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेशियाज होंगे, और इसके अलावा जो है वो जीएफआर कम होगा, तो बाकी सारा कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह हाई चला जाएगा। ठीक है, अब स्टेनोसिस की वजह से आपका सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और ऐसा ब्लड प्रेशर होता है जो आपका ये नॉर्मल जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम लोग ले रहे होते हैं ना, एसी इनहिबिटर्स होते हैं, एआरबीज वगैरह होते हैं, उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, जो इसमें जिस किडनी में ऑब्वियसली स्टेनोस है तो वो किडनी जो होगी वो श्रिंक हुई होगी। ठीक है, इसके अलावा ये इसका एसोसिएशन होता है एंजाइना के साथ, एमआई के साथ। बेसिकली अथीरोस्क्लेरोसिस जिन जिन डिजीज़ जो डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, तो उन डिजीज़ के साथ इसका एसोसिएशन है। ठीक है, फिर इसके बाद ये पेशेंट में ओलिगोयूरिया होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि पेशेंट में पल्मोनरी एडेमा हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी एडेमा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस की वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेशर आएगा, प्रेशर की वजह से आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उसके वजह से जो है आपका पल्मोनरी एडेमा आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में सीटी एंजियोग्राफी करनी है, इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, फिर आपने जो है वो पेशेंट की आरएफटी वगैरह करवानी है। इसके अलावा प्लाज्मा रेनिन का लेवल ज़्यादा होगा, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि वो क्यों ज़्यादा होगा। क्रेटिनिन का लेवल जो है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसकी क्लियरेंस नहीं हो रही। पोटेशियम का लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कम हो जाएगा हमारे सीरम में? क्योंकि उस पोटेशियम की जो है ना वो हमारे पास एक्सचेंज जो होनी थी ना वो नहीं होगी। ठीक है, सारा का सारा लॉस हो रहा है यूरिन में। ठीक है, और भी जब आप करते हो तो आपको किडनी जो है वो श्रिंक नज़र आती है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं, लेकिन एसी एआरबीज़ के अलावा जो एंटी हाइपरटेंसिव है वो देंगे। ठीक है, स्टैटिन्स दे देते हैं। ठीक है, स्टैटिन्स क्यों देते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपका आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रही है, आपका प्लैक डिपोजिशन हो रहा है, लिपिड डिपोजिशन हो रही है, विच वी डोंट वांट इट। फिर इसके अलावा एस्प्रिन देते हो, एस्प्रिन भी आपका ब्लड थिनर है। ठीक है, एंजियोप्लास्टी करते हो विद स्टंटिंग। ठीक है, एक एंजियोप्लास्टी करते हो, स्टंट पास करते हो, जिसकी वजह से वेसल खुल जाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, एंजियोप्लास्टी के लिए कौन से एक्सेप्टेबल पेशेंट होते हैं? आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, तो एक पेशेंट है जिसकी एज 40 से कम होनी चाहिए। ठीक है, बायलैटरल स्टेनोसिस होनी चाहिए, पल्मोनरी एडेमा होना चाहिए, और सपेयर हाइपरटेंशन भी होना चाहिए। ठीक है, पल्मोनरी एडेमा है, सपेयर हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी बायलैटरल स्टेनोसिस और एज लेस देन 40। ठीक है, सही है। दैट्स इट, वी डन विद द रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।